एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी आर द एन टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी दी गई है 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर। अब यहाँ दो एपी दी गई है, दोनों बराबर है और उसमें कई क्या रहा है, एन की वैल्यू निकालिए। किस चीज की वैल्यू निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है आपको। अब दो एपी है 63, 65, 67 इक्वल 3, 10, 17, 63, 65, 67 फर्स्ट एपी इक्वल, इक्वल लाइट किया हुआ, इक्वल लाइट कर लेंगे, बराबर लिख लेंगे 3, 10, 17। अब यहाँ 63 ये A1 है, ये A2 है, ये A1 ये A2। अब यहाँ 63 ए की वैल्यू हो गई फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी हो गई 63। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब डी की वैल्यू A2 में से A1 माइनस करेंगे 65 माइनस 63। अब 65 में से 63 जाएगा, कितना आएगा, डी की वैल्यू 2 आ गई आपकी। अब यहाँ फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू A2 में से A1 को माइनस कर देंगे 10 माइनस 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब दोनों का फार्मूला लिख लेंगे A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d इक्वल A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। अब यहाँ फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू निकालना है आपको n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 2 है इक्वल ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 3 है। इस एपी में देखिए ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 3 और प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है इस टर्म में 7। अब यहाँ आपका 63 2 का n में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n आ जाएगा, फिर 2 का 1 में कर दीजिए 2 1 जा 2, 3 प्लस 7 का n में मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, 7 1 जा 7। अब यहाँ 63 में से 2 माइनस कर लिया 61 आ गया प्लस 2n, 3 में से 7 माइनस कर लिया 4 आ गया प्लस 7n। अब नंबर वाला एक तरफ, n वाला एक तरफ, मतलब नंबर एक तरफ और जो n आपका दिया वो एक तरफ कर लीजिए। अब यहाँ 61 है, यहाँ -4 है, यह इक्वल के इधर -4, तो तराजू के इधर -4 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 61 + 4 बन जाएगा। फिर यहाँ 7n है, ये +2 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 61 और 4 कितना हो गया 65, 7 में से 2n जाएगा, कितना आ जाएगा 5n। अब 5 से 65 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 से 65 में डिवाइड किया, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 दिन के लिए वीडियो मैं नहीं बना पाया था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, मुझको इस बात का अफसोस है। और आज थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगी बच्चों, और आप एकदम लगातार बस हमसे जुटे रहिए। मैं एनसीईआरटी ख़त्म कराने के बाद तुरंत RS अग्रवाल जो है चालू करूँगा, और साल्ट पेपर 10 साल्ट पेपर जो मैंने बताया उसको भी हल कराऊँगा। और मुझको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अच्छे से अच्छा आप नंबर पा सकते हैं जो बच्चे पढ़ेंगे। एक मिनट, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब थर्ड टर्म की एपी कितनी है 16 है, एंड द 7 टर्म एग्जिट्स बाय द 5 टर्म बाय 12, मतलब कि T7 दिया है और फिर क्या कह रहा है T5 है, T5 में T12 जो एग्जिट किया गया, एग्जिट का मतलब है ऐड करना, जोड़ना, क्या होता है ऐड करना, जोड़ना। अब यहाँ पूछ रहा है डिटरमाइन द एपी बनाइए, क्या बनाइए एपी बनाइए। हुज थर्ड टर्म इज 16, कितना थर्ड टर्म 16, T3 इक्वल कितना है 16 है। यहाँ n की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, एपी का फार्मूला a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d इक्वल कितना आ गया 16, a प्लस n की जहाँ पे 3 माइनस 1d इक्वल कितना है 16 है, 3 में से 1 जाएगा 2d इक्वल 16 आ गया आपका, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर क्या कह रहा है 7 टर्म एग्जिट द 5 टर्म बाय 12, T7 टर्म है, T7 टर्म इक्वल बराबर तराजू इक्वल T5 टर्म है, इसमें कितना ऐड कर रहा है बाय 12 ऐड कर रहा है, एग्जिट कर रहा है मतलब जोड़ रहा है।
अब T7 मतलब n की वैल्यू 7 है, तो a प्लस n की जहाँ पे 7 माइनस 1d, और a प्लस n की जहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस 1d और प्लस 12। अब a प्लस 7 में से 1 जाएगा कितना आएगा 6d, a प्लस 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा 4d और प्लस 12। अब इक्वल, इक्वल के इधर भी प्लस है, इक्वल के इधर भी प्लस है, ए से क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 6d बचा। ये प्लस 4d इक्वल के इधर आएगा, मतलब तराजू के इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस 4d इक्वल कितना आपका आ जाएगा 12। अब 6d में से 4d जाएगा कितना आ जाएगा 2d इक्वल 12, या d इक्वल 12/2, 2 से 12 कैंसिल कर दिया, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। 6d में से 4d जब जाएगा आपका तो 2d आ जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 12, 2 से 12 में डिवाइड कर देंगे, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें रख देंगे डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। a प्लस 2d इक्वल कितना है 16 है, a प्लस 2d इक्वल 16, तो a प्लस 2d की जहां पे कितना आ गया 6 इक्वल 16। अब a प्लस 2 6 कितना हो जाएगा 12 इक्वल 16। अब a प्लस 16 ये प्लस 12 इक्वल के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 16 में से 12, a की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू कितनी है 6। क्या पूछ रहा है डिटरमाइंड AP। अब AP फार्मूला a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जितना भी बढ़ाते जाओ 3 सीरीज बहुत है, मतलब 1 2 3 4 बस। अब a की जहां पे क्या रख दिया 4, a की जहां पे 4, d की जहां पे कितना आपका हो गया 6, a की जहां पे 4, 2 इंटू d की जहां पे कितना आ गया 6, a की जहां पे 4, 3 इंटू d की जहां पे कितना आ गया 6, 4 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 6 3 जा 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। अब क्या चेक करते हैं डिफरेंस देखते हैं कि कितने का डिफरेंस है कि नहीं। AP 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, ये आपकी AP तैयार हो गई। ये क्वेश्चन निकाल लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 253 253। अब यहाँ पूछ रहा है फाइंड द 20 टर्म, मतलब 20 टर्म पूछ रहा है, n की भी वैल्यू दी है 20 टर्म। लास्ट टर्म कितना पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए 3 8 13 253। अब यहाँ लास्ट टर्म जो है l की वैल्यू कितनी है 253 है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे a1 a2 में से a1 को माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 8 में से 3 क्या किया माइनस कर दिया, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई आपकी। लास्ट टर्म l की वैल्यू कितनी है 253 है। क्या पूछ रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब 20 टर्म क्या पूछ रहा है 20 टर्म, n की वैल्यू क्या है 20 है, a प्लस, इसमें एक फार्मूला लगेगा आपका अलग, इसमें जो फार्मूला अलग लगेगा, इसलिए लास्ट टर्म की बात आ गई है, l की वैल्यू की बात आ गई है। यहाँ एक शॉर्ट फार्मूला है l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1d, l माइनस 1 ब्रैकेट में n माइनस 1d। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस फार्मूले पे आप करिएगा। अब यहाँ l की वैल्यू क्या है 253 है, n की वैल्यू क्या है 20 है, माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 5 है आपकी। अब 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 इंटू 5। अब 253 19 5 जा 95, 19 5 जा 95। अब 253 में से 95 मैं माइनस कर दूंगा, अब 95 क्या हो गया माइनस हो गया, 1 कैरी लिया 13 में से 5 गया 8 आ गया, यहाँ 4 बचा, 1 कैरी लिया 14 में से 9 गया 5 आ गया, यहाँ 1 बचा, कितना आपका आ गया 158। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18,
द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब 4 और 8 टर्म की एपी कितनी है 24 है। 4 और 8 टर्म को जोड़ दिया जाएगा, दोनों की एपी कितनी है 24। एंड और द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज 44। और 6 और 10 टर्म को जोड़ दिया जाएगा तो कितनी है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट 3 टर्म एपी बताना है। कितना बताना है? फर्स्ट 3 टर्म एपी आपको बताना है। अब यहाँ T4 और प्लस T8 इक्वल कितना है 24। T4 कह रहा है द सम ऑफ द 4 टर्म एंड 8 टर्म, तो T4 और प्लस T8 इक्वल कितना है 24। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 8। अब a प्लस ब्रेक a प्लस n की जहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस 1d, और a प्लस n की जहाँ पे कितना आ गया 8 माइनस 1d, और इक्वल कितना है 24। अब 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3d। a प्लस 8 में से 1 जाएगा कितना आएगा 7d। 24 a कितना हो गया 2a, 3d और 7d कितना आ गया 10d, इक्वल कितना है 24। ये फर्स्ट इक्वेशन। ये अभी ये और सॉल्व हो सकता है कि 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, a आ गया, 2 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 5d इक्वल 24। ये 2 से 2a प्लस 10d इक्वल 24। 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल है, 2 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 5d इक्वल 20। ये 2 से 24 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, a प्लस 5d 24 अपॉन 2, 2 से 24 कैंसिल, a प्लस 5d इक्वल कितना आ गया आपका 12 आ गया। 2 से 24 में डिवाइड करेंगे 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सम ऑफ द 6 एंड 10 टर्म इज 44। मतलब 6 और 10 टर्म का जोड़ कितना है, एपी कितनी है 44। दोनों को जोड़ने पर जो एपी बनेगी वो 44 बनेगी। तो यहाँ T6 राइट कर लिया, यहाँ T10 राइट कर लिया, इक्वल कितना है 44। यहाँ n की वैल्यू क्या है 6, यहाँ n की वैल्यू क्या है 10 है। अब a प्लस n की जहाँ पर 6 माइनस 1d, a प्लस n की जहाँ पर 10 माइनस 1d और इक्वल 44। मतलब n की जहाँ पे 6 आ गया, n की जहाँ पर 10 आ गया। अब a प्लस 6 में से 1 जाएगा 5d, a प्लस 10 में से 1 गया कितना आ गया 9d इक्वल 44। a आपका क्या आ जाएगा, a आपका क्या आ जाएगा, a आपका आ जाएगा 2a, 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d इक्वल 44। अब 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया a आ गया, 2 से 2 कैंसिल a आ गया, 2 से 14 कैंसिल, कितना आ गया प्लस 7d आ गया इक्वल 44। ये 2 से 44 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, a प्लस 7d इक्वल 44, a प्लस 7d 44। 2 से 44 में डिवाइड किया कितना आ गया 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, a प्लस 7d इक्वल कितना आ गया 22। सेकेंड इक्वेशन। इतना आप उतारिए, मैं इसको मिटा के फिर बता रहा हूँ। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, जल्द से जल्द मैं बोर्ड बदलूंगा। अब ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन सेकंड आपकी a प्लस 7d इक्वल 22 और इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 5d इक्वल 12। अब यहाँ जो है ऑन सब्ट्रैक्टिंग प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो क्या रहेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग रहेगा। अगर प्लस और माइनस होता तो क्या करते ऑन एडिंग करते। अब यहाँ हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, क्या राइट करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब प्लस जो है ऑन सब्ट्रैक्टिंग में मार्क बदलता है, यहाँ प्लस छुपा है माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस छुपा है माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस छुपा है, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस छुपा है माइनस, यहाँ प्लस छुपा है माइनस। अब a से कैंसिल हो गया, 7d में से 5d जाएगा कितना आएगा 2d, 22 में से 12 जाएगा कितना आएगा 10 आ जाएगा, d इक्वल 10। 2 से 10 में डिवाइड कर दिया, d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। 2 से 10 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब d की वैल्यू 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। जो छोटा रहे आसान रहे उसी में आप रखिए, दोनों में रख के आ सकता है आंसर, लेकिन आपको इजी ये लग रहा है a प्लस 5d, तो इसलिए इसमें रखिए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया। अब a प्लस 5d इक्वल कितना है 12 है। अब a प्लस 5d की जहां पर कितना आ गया 5, 12,
5 5 25 इक्वल 12। अब ये प्लस 25 इक्वल के इधर तराजू के इधर क्या बन गया, माइनस बन गया। अब 12 में से 25 जाएगा, उल्टा माइनस, -13। ए की वैल्यू कितनी आएगी, -13। क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। अब फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 13 है, ए की वैल्यू 13, डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की वैल्यू 5 है। फिर प्लस ए की वैल्यू -13, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, -13 प्लस 5, माइनस का नंबर बड़ा प्लस का नंबर छोटा, घटेगा क्या लगेगा, माइनस लगेगा, इसलिए माइनस का नंबर बड़ा। अगर प्लस का नंबर बड़ा होता और माइनस का नंबर छोटा होता तब माइनस नहीं लगता। अब -13, 2 5 से कितना आ गया, 10 आ गया, -13 कामा कामा लगा दीजिए। अब -8 -13 -8 -13 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, -3, इसलिए माइनस का नंबर बड़ा है तो आंसर आपका क्या आएगा, -13 -8 -3। ये आपका आंसर आ गया, -13 -8 -3। ये आपकी फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी हो गई। उतार लीजिए। और जो है बहुत गर्मी है आज और पंखा बंद करके हमको जो है पढ़ाना पड़ रहा है, थोड़ा आप साथ दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है हमको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बढ़ाइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा पढ़ाने की और इससे अच्छी बेहतर जो है फैसिलिटी करूँगा। बोर्ड भी 2-4 दिन के अंदर मैं ज़रूर बदल दूँगा।